नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेल के व्हील्स के बारे में। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ पे व्हील्स हैं रेल के। जो व्हील होता है उसमें फ्लेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले फ्लेंज्ड व्हील की बात करते हैं। तो 1789 में सिविल इंजीनियर साहब थे, विलियम जोसेफ साहब, उन्होंने फ्लेंज्ड व्हील का इन्वेंशन किया था। उससे क्या हुआ कि जो रेलवे था उसका मूवमेंट में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो फ्लेंज होते हैं उसको ग्रिप अच्छी हो गई उसकी। बट उसमें एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम ये थी कि जब कर्व्स पे हमारी ट्रेन निकलती है तब उसमें वॉबलिंग होती है। सो देयर इज वॉबलिंग ऑन का। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए हम बात करेंगे कोनिंग ऑफ व्हील्स की। कोनिंग ऑफ व्हील्स क्या है? अब बात करते हैं 1814 की। एक हमारे सिविल इंजीनियर साहब थे, जॉर्ज स्टेमसन, जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था कि जो हमारे फ्लैट फ्लेंज व्हील होते हैं, अगर उनको टैपर्ड कर दिया जाए, देख सकते हैं आप फोटो में, ये फ्लैट फ्लेंज व्हील जो थे अब यहाँ पे टैपर्ड हो चुके हैं। तो इससे जो व्हील है इनके डायमीटर्स इनकी मूवमेंट के हिसाब से चेंज होंगे। अब हम इसके बाद आगे करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, 1820 आते आते ये जो टैपर पोर्शन था इसको 1:20 के स्लोप में निर्धारित किया गया। तो अब जो मोस्टली हमारे रेलवे के जो व्हील्स होते हैं उनको इसी स्लोप में टैपर किया जाता है। तो ये जो टैपर्ड किया गया व्हील, इसके कारण अब हमारी जो रेल की मूवमेंट होती थी, जो वॉबलिंग होती थी, अब ये इसके शेप के कारण ऑटोमेटिक जो व्हील है वो सेंटर में आने की कोशिश करता है। कैसे करता है, आइए जानते हैं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है नीचे। जैसे कि जब ये मोस्टली प्रॉब्लम आती है, ये कर्व्स पे आती है। तो ये आउटर कर्व्स है, ये इनर कर्व्स है। तो आप देख सकते हैं कि जो इनर कर्व्स का रेडियस है, अगर हम सेंटर से, क्योंकि ये कर्व है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई रेडियस होगी। तो जो इनर रेल का रेडियस है वो कम है, आउटर रेल का जो रेडियस है वो ज़्यादा है। तो जो व्हील हमारा ट्रेवल करेगा तो आउटर रेल वाले व्हील को ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ेगा। डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है और इनर वाली डिस्टेंस कम है। क्योंकि जब हमारी ट्रेन या कोई भी व्हीकल कर्व पे निकलता है तो वहाँ पे एक फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके कारण जो मूवमेंट है, जो हमने कोन से प्रोवाइड किया है, उससे जो मूवमेंट है व्हील का, वो आउटर रेल पे बाहर की ओर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, अब आप ये वाला फिगर देखिए, ये जो डायमीटर है इस साइड में इंक्रीज हो रहा है इस साइड में डायमीटर। तो अगर ये बाहर जाएगा आउटर रेल में तो डायमीटर इसका इंक्रीज होगा। आउटर रेल में अगर डायमीटर इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं कि जो सरकमफ्रेंस है वो r इंटू थीटा होता है। अगर रेडियस हमारी ज़्यादा है, अगर हमारी रेडियस ज़्यादा है तो ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा। तो अब हमारा जो व्हील इधर मूवमेंट हुई इसकी, तो डायमीटर हमारा ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। तो फिर ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कि हमें चाहिए था कर्व पे। और जो डिस्टेंस जो मोस्टली होती है वो कवर हो जाती है इसी इंक्रीज डायमीटर से। बट जो भी सम डिस्टेंस स्टिल रिमेन्स टू बी कवर्ड, तो वो जो डिस्टेंस होती है वो स्किड डिस्टेंस उसको कहते हैं, जो इसके अलावा जो डिस्टेंस होती है वो कवर करता है। और उसकी वैल्यू लगभग 0.09 मीटर पर 1 डिग्री ऑफ सेंट्रल एंगल होती है। तो कोनिंग ऑफ व्हील को ऑटोमेटिक हैंडल भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक
पोजीशन सेंट्रल में ले आता है। अगर हम बात करें स्ट्रेट ट्रैक की, जो लेटरल मूवमेंट होता है ट्रेन में इसके शेप के कारण, तो वो लेटरल मूवमेंट फिर वही जो दोनों व्हील है उन दोनों व्हील्स की डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर एक व्हील मान लीजिए लेफ्ट व्हील है और ये राइट व्हील है, अगर राइट वाला व्हील इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका डायमीटर इंक्रीज होगा, डायमीटर जो है इसका वो इंक्रीज होगा, और इस वाले व्हील का डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। अब क्योंकि हमारी डिस्टेंस टेबल सेम होनी चाहिए तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है और फिर अपनी सेंट्रल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम कोनिंग ऑफ व्हील कहते हैं और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। इससे वियर एंड टियर जो होता है, जो हमारे फ्लेंज हैं और रेल का जो पोर्शन है उसके बीच में जो गैप होती है, अगर ये हम शेप ना प्रोवाइड करें तो वियर एंड टियर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये वियर एंड टियर कम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्लिप भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था कोनिंग ऑफ व्हील। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स पे। पहला क्वेश्चन, कोनिंग ऑफ व्हील्स डज नॉट कॉज वियर एंड टियर ऑफ व्हील, इज इट ट्रू? यस, यस इट इज ट्रू। ठीक है, ये सही है क्योंकि कोनिंग ऑफ व्हील से वियर एंड टियर काफी ज्यादा कम हो जाता है। विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिक हैंडल ऑफ द ट्रेन? अगेन द आंसर इज कोनिंग ऑफ व्हील। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कोनिंग ऑफ व्हील के बारे में। थैंक यू। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूं और वो क्वेश्चन है व्हाट इज हंटिंग ऑसिलेशन। आप लोग सोचिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।